वेस्ट बंगाल में एक ऐसा घर सिचुएटेड है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में से एक है एंड जिस किसी की भी मुलाकात उस घर में रहने वाली आत्मा से हो जाती है तो उस इंसान की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। वेस्ट बंगाल के एक फेमस प्लेस के बारे में शायद आपने सुना होगा जिसका नाम है तारापीठ, जहां देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा 10 महाविद्यास में से एक है जो दूसरे नंबर पे स्टैंड करती है। तारापीठ में तांत्रिक चीजों की प्रैक्टिसेस की जाती है एंड यहाँ पे उन लोगों को भी ठीक किया जाता है जो किसी इविल स्पिरिट के थ्रू पोजेस्ड होते हैं बाय यूजिंग एक्सॉर्सिज्म। अब इसी पवित्र स्थल से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है मल्लारपुर एंड मल्लारपुर में ही वो हॉन्टेड घर सिचुएटेड है जिसका नाम है कचेरी बाड़ी। जब आप मल्लारपुर के हाईवे से ट्रेवल करोगे तो आप एक भव्य खंडर को देखोगे जो मीलों तक फैला हुआ है एंड वही है कचेरी बाड़ी, जिसे कोर्ट रूम कह के भी बुलाया जाता है। ये घर 18th सेंचुरी में बनाया गया था एंड जब ये बनाया गया होगा तब ये उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल रहा होगा। इस घर के बाहर के साइड एक बड़ा सा रस्टेड आयरन गेट लगा हुआ है एंड जब आप उसके थ्रू अंदर एंटर करोगे तब आप सामने के बगीचे में पहुंच जाओगे जो तकरीबन 50 गज तक फैला हुआ है एंड उसी बगीचे के एंड में है वो हॉन्टेड हाउस कचेरी बाड़ी। अब ये घर हॉन्टेड कैसे हुआ इसकी स्टोरी जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है 1759 की, जब मीर काजिम अपने पिता के राज्य में घुड़सवारी कर रहे थे। तब उन्हें मुर्शिदाबाद में गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे एक राजस्थानी साधु मेडिटेट करते हुए दिखाई दिए। अब मीर काजिम भी अपने पिता की तरह नवाब बनना चाहते थे तो वो उस साधु के पास जाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि बताइए मैं नवाब कब बन पाऊंगा। इस पे वो साधु मुस्कुराते हैं एंड उनसे कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें नवाब बनने की इतनी जल्दी है इसलिए तुम 1 महीने के अंदर ही नवाब बन जाओगे। एंड एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर ही जिन ब्रिटिशर्स ने मीर काजिम के पिता मीर जफर को गद्दी पर बैठाया था उन्होंने उसी गद्दी से बाप को हटाकर बेटे को बैठा दिया। मीर काजिम इस चीज से इतना खुश हो गए थे कि वो तुरंत उस साधु के पास जाके उनके पैरों पर गिर जाते हैं एंड खुशी से उन्हें 3 स्टेट्स जैसे कि बीरभूम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मुंगेर फ्रॉम बिहार एंड जेसोर उन्हें दे देते हैं। अब साधु ने अपनी बाकी की जिंदगी वहाँ पे रहने वाले लोगों की सेवा करने में गुजार दी। अब क्योंकि साधु एक ब्रह्मचारी थे इसलिए ना ही उनकी शादी हुई और ना ही उनके कोई बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया ताकि उनके जाने के बाद उनके बच्चे उन प्लेसेस पर रहने वाले लोगों की सेवा कर सके एंड उनके बच्चों ने भी ठीक अपने पिता की तरह जिंदगी भर लोगों की सेवा की। लेकिन जो उनके बच्चे थे मतलब साधु के ग्रैंड चिल्ड्रंस वो इस अच्छी जिंदगी और पावर के नशे में चूर हो गए थे। लोगों की सेवा करना तो छोड़ो बल्कि वही लोग सबसे ज्यादा गलत काम किया करते थे। कचेरी बाड़ी में कुछ जमींदारों का भी उनके साथ उठना बैठना था जो गांव के लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करते थे। लेकिन उसके अलावा वो लोग भी सिर्फ वहाँ पे नशे में धुत पड़े रहते थे एंड वो लोग अपने राज्य में घूमते थे एंड जो भी लड़कियां उन्हें पसंद आती थी वो उन्हें किडनैप करके कचेरी बाड़ी में ले आते थे एंड वहाँ उन्हें नाचने वाली बना के रख दिया जाता था ताकि वो उनका मनोरंजन कर सके एंड जो भी लड़कियां उनकी बात नहीं मानती थी तो उन्हें खत्म कर दिया जाता था। ऐसा कहते हैं कि जिन भी लड़कियों को उन्होंने कचेरी बाड़ी में लाया था वो वापस फिर कभी कचेरी बाड़ी से बाहर नहीं निकल पाई एंड जब लड़कियों के फैमिली मेंबर्स उन्हें छुड़ाने जाते थे तब या तो उन्हें पैसे देके मना लिया जाता था या फिर उन्हें मार पीट के वहाँ से भगा दिया जाता था एंड कुछ केसेस में तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता था एंड लड़कियों के साथ भी आए दिन टॉर्चर एंड बलात्कार जैसी चीजें होती रही एंड ऐसी ही और भी बहुत सारी बुरी चीजें इस कचेरी बाड़ी में होती रही जिसकी वजह से बहुत से लड़कियों की इस घर में ही मौत हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ उन लोगों की पावर्स खत्म हो गई एंड वो लोग कचेरी बाड़ी को छोड़ के चले गए एंड ये घर पूरी तरह से खाली हो गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस घर में आज भी उन लड़कियों की आत्माएं रहती है जिनकी मौत उस घर में हो गई थी। लेकिन उन लड़कियों की डेड बॉडीज कभी किसी को मिल नहीं पाई एंड फिर एक दिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ मजदूरों के साथ उस घर पर आए क्योंकि उन्हें वो घर तोड़ के राइस मिल बनानी थी। कुछ समय तक वहाँ जमीन खोदने के बाद मजदूरों को वहाँ से कुछ लोगों के स्केलेटन्स बरामद हुए जो उन्हीं लड़कियों के बताए जाते हैं जिनकी मौत उस घर में हुई थी। उनकी डेड बॉडीज इसलिए कभी किसी को नहीं मिल पाई क्योंकि उन्हें जमीन में दफना दिया गया था। अब इन्हीं सारी लड़कियों की आत्माओं में से एक लड़की की आत्मा को अक्सर देखे जाने की बात
गांव के लोगों ने कही है। एंड उन्होंने बताया है कि जिस किसी की भी उस लड़की की आत्मा से मुलाकात होती है तो 3 महीने के अंदर ही उस इंसान की डेथ हो जाती है। जिन भी लोगों की मुलाकात उससे हुई है उन्होंने बताया कि कचेरी बाड़ी में उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती थी। एंड फिर उन्होंने दीवार की तरफ एक लड़की को देखा जो वहां पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। एंड सिर्फ उन्हें ही देखते हुए वो एक सैड सा सॉन्ग गुनगुना रही थी। एंड वो बार बार अपने मुंह को अजीब तरह से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी। एंड फिर वो उनकी तरफ स्माइल करके अचानक हवा में ही गायब हो गई। एंड इन इंसिडेंट्स के कुछ समय बाद ही उन विक्टिम्स की डेथ हो जाती थी। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि उस आत्मा से सिर्फ आदमियों को खतरा है, औरतों को नहीं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो हरिया नाम के एक फार्मर के साथ हुआ था जो उसी गांव में रहता था। अब हरिया ने भी कचेरी बाड़ी एंड उस लड़की की आत्मा के बारे में चीजें सुन रखी थी, लेकिन वो इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करता था। अब एक रात वो खेत में काम खत्म करने के बाद वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन उस वक्त वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने पक्की सड़क की जगह एक छोटे रास्ते से जाना तय किया जो कि कचेरी बाड़ी के बगीचे से होते हुए जाती थी। अब भले ही आप इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर तो बना ही रहता है। अब जब हरिया उस बगीचे में पहुंचा तब वहां पे सब कुछ एकदम शांत था, जैसे एक नॉर्मल बगीचा होता है वो भी एकदम वैसा ही था। इसलिए हरिया भी एकदम नॉर्मल हो गया एंड उसे पहले जो थोड़ा बहुत डर लग रहा था वो भी अब खत्म हो गया था। अब चलते चलते वो कचेरी बाड़ी के सामने आके रुक गया एंड उसे देख के वो ये सोचने लगा कि ये कितना सुंदर और आलीशान घर है एंड जो इसमें रहा करते होंगे वो कितने किस्मत वाले होंगे। एंड ऐसी ही सारी बातें वो सोचने लगा। तभी उसे कहीं से अचानक पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब पहले तो वो डर गया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि शायद वो बहुत थक गया है एंड इसलिए उसे ऐसा भ्रम हो रहा है। अब वो वापस अपने घर जाने के लिए चलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे दीवार पे किसी की शैडो दिखाई देती है जिसे देख के वो बहुत डर गया था एंड उसे वो पायल की आवाज भी वापस सुनाई देने लगी थी। अब उसे इन सारी चीजों से बहुत डर लगने लगा था एंड उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे ही देख रहा है। कुछ समय बाद वो शैडो भी अचानक से गायब हो गई एंड वो पायल की आवाज आना भी अब बंद हो गई। अब हरिया वहां पर 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो वापस चलना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़े ही आगे जाने के बाद उसे वापस वो पायल की आवाज सुनाई देने लगती है एंड इस बार वो आवाज और भी जोर से सुनाई दे रही थी। अब जिस डायरेक्शन से वो पायल की आवाज आ रही थी, जब हरिया उस डायरेक्शन में देखता है तब उसे दिखाई देता है कि एक लड़की ऊपर दीवार पर बैठ के अपने पैर हिला रही है। उस लड़की के घने काले बाल थे एंड दिखने में वो सुंदर भी थी, लेकिन उसे देख के न जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था। एंड जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो भी काफी पुराने लग रहे थे। एंड वो लड़की सिर्फ हरिया की तरफ ही देखकर एक सैड सॉन्ग गुनगुना रही थी। एंड फिर अचानक से वो चुप हो गई एंड हरिया को देख के स्माइल करने लगी एंड फिर अचानक वो हवा में ही गायब हो गई। ये सब देख के हरिया की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो लड़की उसके सामने ही खड़ी है। डर के मारे वो बाहर की तरफ भागने की जगह उल्टा कचेरी बाड़ी की तरफ ही भागने लगता है। एंड फिर कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक से रुक गया क्योंकि उसने देखा कि कचेरी बाड़ी के बगल वाले रूम की खिड़की से कोई उसे ही देख रहा है। वो एक आदमी था जो दिखने में बहुत ही भयानक था। ऐसा कहते हैं कि वो उसी जमींदार की आत्मा है जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हुई थी एंड फिर उस लड़की की आत्मा ने उस जमींदार को भी उसी कचेरी बाड़ी में मार दिया था। ये देख के हरिया जोर से चिल्लाता है एंड वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो कैसे तो करके अपने घर पहुंचता है एंड घर पहुंच के वो ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। अब धीरे धीरे करके हरिया के साथ हुआ ये इंसिडेंट पूरे गाँव में फैल गया। उस इंसिडेंट के बाद से हरिया एकदम अकेला और डरा डरा रहने लगा। अगर कोई उससे कुछ पूछता भी तो वो सिर्फ यही जवाब देता कि वो कचेरी बाड़ी वाली लड़की यही है एंड वो मुझे देख के स्माइल कर रही है। हरिया की बीवी उसे कई सारे डॉक्टर्स एंड तांत्रिकों के पास ले गई, लेकिन उसकी हालत समय के साथ और भी खराब होती रही। वो पूरे दिन अपने घर के कोने में डरे हुए बैठा रहता था। दिन में वो एकदम शांत रहता था, लेकिन रात में वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता था क्योंकि जब भी वो सोता था तो सपने में उसे वही औरत दिखाई देती थी। वो डर के मारे उठ जाता था एंड बोलता था कि वो औरत मेरे सपने में आई थी एंड वो मुझे जान से मार देगी। वही सारी सेम चीजें हर दिन रिपीट होती रही एंड हरिया की हालत भी और खराब होती रही। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस घर आई तब उसने देखा कि हरिया की डेथ हो चुकी है एंड उसकी डेड बॉडी नीचे जमीन पे पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी कचेरी बाड़ी की। बाकी आप क्या सोचते हो इस हॉन्टेड हाउस के बारे में? जो भी आपके ओपिनियंस है इस घर के बारे में
वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।